Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this series of MCQs, which are based on the examination of finance account assistant. Here are a few more MCQs related to the accounting equation. So let us check them out. The question number first is, that is the fundamental accounting equation is. हमें बतानी है कि accounting की जो बुनियादी equation जो accounting की है वो है क्या. So we have already discussed that in the chapter accounting equation. So the options available here are that the first one is assets is equal to liabilities plus owner's equity. Second is assets plus liabilities is equal to owner's equity. Third one is assets plus owner's equity is equal to liabilities. And the last option is assets is equal to liabilities minus owner's equity. You have to find out the fundamental accounting equation. जो हमने पढ़ा है, you can select your option. And the correct answer to this question is, that is the option A. That is assets is equal to liabilities plus owner's equity. That is the resource is equal to the source. Assets means resources, land, building, plant, machinery जो भी बिजनेस के पास होते हैं, those are equal to liabilities, यानी जो हमारे कर्जे होते हैं, प्लस ऑनर्स इक्विटी. ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है जो बिजनेस का मालिक बिजनेस को देता है, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी, एंड दैट इज द कैपिटल. तो दिस इज इक्वल टू द एसेट्स. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Now the question number second is, if a business owner invests 50,000 cash to start a business, the effect on the accounting equation is. अगर एक बिजनेसमैन ने अपनी जेब से 50,000 रुपया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो हमें बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका क्या असर होगा. The options are increase asset, increase liability, increase asset, increase owner's equity, decrease assets, decrease owner's equity, no change in total assets. So these are the options. Question is कि अगर बिजनेस के मालिक ने 50,000 रुपया अपने बिजनेस में खर्च किया, तो इसका क्या असर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर. The options I discussed with you. You can choose your answer. And the correct answer for this question is, that is the option B, that is increase in asset, increase in owner's equity. तो जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ खर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में इसने 50,000 रुपया अपने बिजनेस को दिया है, दैट मीन्स कि बिजनेस के पास 50,000 रुपये आए, यानी कैश इंक्रीजेस, कैश इज इंक्लूडेड इन एसेट, सो देयर इज इंक्रीज इन एसेट, बट एट द सेम टाइम देयर इज इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी. लेकिन साथ साथ हमारा जो है बिजनेसमैन का कर्जा भी बढ़ गया, और बिजनेसमैन के कर्जे को हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं. तो एक तो एसेट में भी इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ इसमें कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी में भी इंक्रीज होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो लेट्स फाइंड आउट नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ कंपनी परचेजेस ऑफिस फर्नीचर वर्थ रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट. दिस विल. हमारे बिजनेसमैन, हमारे कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, यानी अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है वर्थ 10,000, 10,000 का, ऑन क्रेडिट. लेकिन यही फर्नीचर जो कंपनी ने खरीदा है उधार में खरीदा है. सो दिस विल, यानी इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर होगा. द ऑप्शंस आर इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटीज, इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज ओनर्स इक्विटी, डिक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटीज, increase liabilities and decrease owner's equity. You can choose your answer. The question is, I'll repeat, कि हमारी कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है उधार में 10,000 रुपये का फर्नीचर, तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर होगा. I hope you have selected the answer. And the correct answer to this question is, that is option A, that is increase assets and increase liability. क्योंकि जब कंपनी फर्नीचर खरीदेगी,
furniture is treated or furniture is an asset, is not treated an asset but it is an asset. फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट है, लेकिन यही फर्नीचर हमने उधार में खरीदा है। तो एक तरफ से अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स में इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ से क्या होगा, दूसरी तरफ से अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगा क्योंकि उधार में खरीदा है। सो देयर इज इंक्रीज इन एसेट and increase in liability. So option A is the right answer, that is increase in asset and increase in liability. क्योंकि फर्नीचर जब हम खरीदते हैं तो एसेट पे भी इंक्रीज होगा because furniture is asset, लेकिन यही उधार में खरीदा है तो there will be increase in liability as well. So option is the right answer. Now question number 4 is paying a utility bill of 2000 in cash will. पेइंग यूटिलिटी बिल का मतलब है कि हमारे बिजनेस ने कोई सर्विस बिल पे की है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की है या कोई वाटर बिल पे की है या कोई भी यूटिलिटी बिल पे की है, तो इससे इस यूटिलिटी बिल पे करने से, बट दिस इज पेड इन कैश, इस पे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या असर होगा। तो द ऑप्शंस आर इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटीज, डिक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज ओनर्स इक्विटी, डिक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटीज, increase liabilities and decrease assets. You have to select your option. एक बिल जब बिजनेस पे करता है तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर होगा when the bill is paid in cash. So you can choose your option. When the bill is paid in cash, what is the effect on accounting equation? And the correct answer to this question is, that is the option B, that is decrease assets and decrease owners equity. क्योंकि जब हम बिल पे करेंगे इन कैश, that will decrease the cash as well as that is an expense and expense also decrease the owners equity, that is capital. So question number 5 is if total assets of the business are 5 lakh and total liabilities are 2 lakh, the owners equity is, very simple, हमारे बिजनेस के टोटल एसेट्स 5 लाख है और हमारे बिजनेस की टोटल लायबिलिटी 2 लाख है, तो हमें बताना है ओनर्स इक्विटी कितना होगा। ऑप्शंस आर 7 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 5 लाख। टोटल एसेट्स आर 5 लाख, टोटल लायबिलिटी इज 2 लाख। See, the owner's equity will be, the options are available to you and it's very easy. The answer is option B, that is 3 lakh, because assets are equal to, that is liabilities plus owner's equity. So if we have to find out owner's equity, then owner's equity will be equal to assets minus liability. So assets here are 5 lakh minus liability करेंगे 2 लाख, तो 5 लाख में से 2 लाख घटाएंगे तो निकल जाएगा 3 लाख, तो 3 lakh is our liability. So the option B is the right answer. Now question number 6 is the owner withdraws 5,000 cash from personal use. This transaction, हमारे ऑनर ने क्या किया है, हमारे ऑनर ने अपने बिजनेस में से 5,000 रुपया कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए। यू नो दैट इफ ए बिजनेस विथड्रॉज मनी फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। तो ऑनर ने ड्राइंग्स निकाली है अपने बिजनेस से, तो जब बिजनेस कैश निकालेगा इन द ड्राइंग्स निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर होगा। द ऑप्शंस आर इंक्रीज एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी, decrease assets and liability, decrease assets and owners equity, increase liabilities and decrease assets. It's very simple. हमारे बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में से कैश निकाला है for his personal use. So what will be its effect on accounting equation? It's very easy. I hope you have selected your answer, and the correct answer is, that is the option C, that is decrease assets and owners equity. एक तो एसेट भी डिक्रीज होगा और साथ साथ ओनर्स इक्विटी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जब वो कैश निकालेगा बिजनेस से तो कैश से बिजनेस से कैश जाएगा, सो इट विल डिक्रीज द कैश एंड कैश इज एसेट, सो इट विल डिक्रीज द एसेट। और साथ साथ इसने ये पर्सनल यूज के लिए लिया है तो इसके कैपिटल्स में से ये डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल इज इंक्लूडेड इन ओनर्स इक्विटी,
तो इसका मतलब एक तो ऑनर्स इक्विटी में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा अब बिजनेसमैन ने लिया है तो बिजनेस अब उसको ये पैसा नहीं उधारता है, तो ऑनर्स इक्विटी में से भी रिड्यूस होगा, बिजनेस का कर्जा कम होगा, और साथ साथ बिजनेस का एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश तो वो भी कम हो जाएगा। सो ऑप्शन सी, दैट इज डिक्रीज एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी, is the right answer. Now let us see question number 7, that is receiving 8,000 from a customer for a service already rendered and previously recorded as revenue. हमने अपने कस्टमर को कोई सर्विस दी है और उस कस्टमर से हमने 8,000 रुपया लिया, लेकिन ये 8,000 रुपया जो है ये हमने पहले ही कमाया था, प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, ये पहले ही हमने एज रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। नहीं, अगर पिछले साल का था या पिछले महीने का था, तो जिस महीने में हमने ये सर्विस कस्टमर को दी, तो ये सर्विस यानी ये जो रेवेन्यू है हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन पैसा हमने अभी नहीं लिया था, लेकिन ये पैसा हम अब ले रहे हैं, इस महीने में करंटली ले रहे हैं या इस साल में रहे हैं। तो इसको जो हम ये 8,000 रुपया अपने कस्टमर से ले रहे हैं, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर होगा? तो द ऑप्शंस आर इंक्रीज कैश एंड इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज अकाउंट रिसीवेबल, increase assets and increase owner's equity, have no effect on accounting equation. हमने अपने कस्टमर को पहले ही सर्विस दी है, पैसा हमने नहीं लिया है, सर्विस पहले ही दी है, वो उस वक्त हमने रिकॉर्ड भी की है जब हमने सर्विस दी, एज रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड की। तो लेकिन आज जब हम उस कस्टमर से वो पैसा ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा? द ऑप्शंस आर, देयर आर, for your information, there are two relevant answers to this question, but you have to choose the most suitable answer. And the correct answer to this question is, that is the option D, have no effect, net effect on account equation. This will have definitely effect on account equation, but the net effect on account equation will be zero. क्योंकि जब हम एक कस्टमर से पैसा लेंगे, तो एक तरफ से क्या होगा कि हम कैश आएगा, और दूसरी तरफ से ये कस्टमर हमारा डेटर होगा, तो डेटर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तरफ से एसेट में इंक्रीज होगा, दूसरी तरफ से इसी एसेट में डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा कैश, डिक्रीज होगा डेटर, so the net effect on accounting equation will be zero. That will be zero, so there will be no effect on account equation. And however, there is one more relevant answer to this question, is that is increase in cash and decrease accounts receivable, that is option B. This could have been also the answer to this question, but since we are dealing with accounting equation, so the net effect on accounting equation will be zero. There will be no net effect on accounting equation, because this will increase the cash, but at the same time will decrease the debtors. So option D is the right answer. Now question number 8 is, if liabilities increase by 15,000 and owner's equity decrease by 5,000 during a period, assets must have. अगर एक साल में या किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारी लायबिलिटीज 15,000 इंक्रीज हो गई, लेकिन ओनर्स इक्विटी 5,000 डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें बताना है एसेट पर क्या असर होगा, इसका एसेट पर क्या असर होगा। So you can choose your answer from option A, increase by 20,000, increase by 10,000, decrease by 10,000, decrease by 20,000. तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 15,000 और ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रहा है 5,000, तो एसेट पर क्या असर होगा? And it's very easy. You can select your option, and the correct answer to this question is, that is the option B, that is increase by 10,000. जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा 15,000 और डिक्रीज होगा इक्विटी 5,000, तो इसमें भी 10,000 का इंक्रीज होगा, क्योंकि जब हम 15,000 लायबिलिटी में इंक्रीज करेंगे, 15,000 रुपया लेंगे, लेकिन साथ साथ 5,000 रुपया घटाएंगे ऑनर्स इक्विटी से, तो नेट जो हमारे पास कैश रहेगा या अमाउंट रहेगा, दैट विल बी 10,000. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, दैट इज परचेजिंग मशीनरी by taking a loan from a bank will impact the accounting equation by. हमने मशीनरी खरीदी है,
बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, लेकिन हमने वो मशीनरी जो है हमने बैंक से लोन लेके खरीदी है, तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर होगा? दिस इज वेरी सिंपल. द ऑप्शंस आर increase an asset and owner's equity, increase an asset and increase a liability, decrease an asset and increase a liability, no impact as one asset increases and other decreases. The question is कि हमने मशीन खरीदी है by taking loan from the bank, हमने बैंक से लोन लेके मशीन खरीदी है, तो इसे अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर पड़ेगा? यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो अकाउंट इक्वेशन, इस पर क्या असर पड़ेगा? I hope you have selected the answer. It's very simple, not difficult at all. And the correct answer for this is, that is the option B, that is increase an asset and increasing a liability. क्योंकि जब हम कोई मशीन खरीदेंगे तो एसेट आएगा, सो इंक्रीज इन एसेट विल बी देयर, बट लेकिन हमने लोन पे खरीदी है, लोन मीन्स लायबिलिटी, तो यहाँ से कर्जा भी चढ़ गया, सो देयर विल बी इंक्रीज इन लायबिलिटी. सो the purchase of a machinery by taking loan from the bank will increase an asset and increasing a liability. So option B is the right answer. Now question number 10 is, which of the following transactions will cause a change in the total value of the accounting equation? हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑप्शन है जो अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल वैल्यू चेंज करेगी, यानी एसेट का जो टोटल होगा या लायबिलिटी प्लस कैपिटल का जो टोटल होगा वो टोटल चेंज हो जाएगा. तो ऑप्शंस आर पेइंग ए क्रेडिटर इन कैश, बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ओनर इन्वेस्टिंग एडिशनल कैपिटल, कन्वर्टिंग ए शॉर्ट टर्म लोन इनटू लॉन्ग टर्म लोन. आपको बताना है वो कौन सी ट्रांजैक्शन है इनमें से जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टोटल होता है, यानी एसेट का टोटल होता है या कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल होता है, वो चेंज हो जाएगा. एंड द राइट आंसर, आई होप यू हैव सिलेक्टेड योर वन, दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज इन्वेस्टिंग ओनर्स एडिशनल कैपिटल. क्योंकि जब ओनर एडिशनल कैपिटल देगा तो यहां से कैश इंक्रीज हो जाएगा. टोटल कैश में से अगर कैश 1 लाख होगा, अगर ऑनर ने और 50,000 दिए तो 1.5 लाख बन जाएगा, लेकिन साथ साथ यहां से ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगा. सो इट इज द ओनर्स इन्वेस्टिंग एडिशनल कैपिटल विच इंक्रीजेस द टोटल वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन. बाकी जो है पेइंग क्रेडिटर इन कैश, एक तरफ से कैश डिक्रीज होगा, दूसरी तरफ से क्रेडिटर डिक्रीज होगा, सो दिस विल नॉट चेंज द टोटल वैल्यू. बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, एक तरफ से गुड्स में इंक्रीज होगा, दूसरी तरफ से मतलब लायबिलिटी में इंक्रीज होगा, तो टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी. तो इसी तरह कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, दिस विल नॉट चेंज द टोटल वैल्यू. So option C is the right answer. You can also check your the answers from this answer key. The answers are available to you. You can remember and you can check all those answers. I hope you are liking this initiative, and if you find